गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले दिल्ली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमने डिस्कस करने वाले 22 जुलाई की 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक करके समझने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए पाई अप्रोक्सीमेशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। पाई अप्रोक्सीमेशन डे मतलब पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा, जो 22/7 रहे, ध्यान में रखना। एंड पाई अप्रोक्सीमेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। इसका वैल्यू पूछे तो एग्जैक्टली ये 3.14 समथिंग करके रहे। एंड ये जो वैल्यू रही ये किसने दी थी, आइंस्टाइन या फिर कौन दी थी बता ना। एंड ये डे जो रहा है ये 22, बस आपको तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि कौन आंसर हो सकता है। ये 22 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22 जुलाई। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं क्या बातें रहे। बस ये पाई अप्रोक्सीमेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। पाई अप्रोक्सीमेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन जुलाई 22 को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 22 जुलाई इज द डे, मंथ, डेट एंड फॉर्मेट। सिंस द फ्रैक्शन जो 22/7 जो 22/7 रहे इज ए कॉमन अप्रोक्सीमेशन ऑफ फाइव की वैल्यू तो ये आपको पता ही होगा, विच इज अक्यूरेट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस एंड देन द डेट्स फ्रॉम द आर्किमिडीज। ध्यान में रखिएगा। एंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल 5 एंड देन द जो 5 सिंबल रहे was devised by British mathematician William Jones in 1706 and represent the ratio later the was proposed, जो कि popularized by the Swiss mathematician Leonhard Euler 22 July is the observed as the pi approximation day as the date of the जो कि considered with the fractional value of the बस ध्यान में रखना ये बात है। देखते हैं जो भी डे रहे हमने डिस्कस कर रखी है, सारे के सारे डे जुलाई मंथ के डे फिर से डिस्कस करते हैं। काफ़ी बार डिस्कस करी है, तो आइए देखते हैं। 1 जुलाई को हमने डिस्कस करी नेशनल जो डॉक्टर डे, विधान चंद्र रॉय रहे इनके उद्देश्य में। जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका शुरुआत 2017 में करवाया गया था 1 जुलाई को। बट ये जो एक्ट रहे 2016 की एक्ट, ये ध्यान में रखिएगा। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी रहे। एंड 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे एंड 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। 1776 में ये अमेरिका इंडिपेंडेंट हुए थे। 5 जुलाई को ये है नेशनल हवेली डे, गवाली नहीं है, हवेली डे। वर्ल्ड जूनोसिस मतलब तो आपको पता ही होगा, जो एनिमल से डिजीज जो फैलती है, जो इबोला हो गया, इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा, इसी तरह के डिजीज रहे, ये वर्ल्ड जूनोसिस डे रहे। 8 जुलाई को ये है नेशनल लव योर स्किन डे। 9 जुलाई को ये है काउ अप्रिसिएशन डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मिंग डे एंड 11 जुलाई को जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे। 14 जुलाई को वास्टेल डे। 14 जुलाई को वास्टेल डे, जो कि ये फ्रांस की इंडिपेंडेंस डे होती है, ये ध्यान में रखिएगा। 15 जुलाई को ये है वर्ल्ड यूथ स्किल डे एंड देन 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे। 17 जुलाई वर्ल्ड इमोजी डे। 18 जुलाई वर्ल्ड नेल्सन मंडेला डे एंड 20 जुलाई इंटरनेशनल चेस डे। ये इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व करी जाती है, जिसका स्थापना 1924 में करवाया गया था। 1924 लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। 20 जुलाई ये है मून डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। मून डे हमने आपको बताया था 1969 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रहे इन्होंने मून पर कदम रखी थी। एक रहे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके बाद जो रहे वो है बुज अल्ड्रिन। क्लियर इतनी सी बात। 5 अप्रोक्सीमेशन डे ये भी ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं फिर नंबर 2 में क्या बातें रहे। वेयर वॉज द खेलो भारत कनक्लेव हेल्ड। खेलो भारत कनक्लेव ये हो रहा है अभी के टाइम में, न्यू दिल्ली में हो रहा था, ख़त्म हो चुकी है, न्यू दिल्ली में हो रहा था। देखते हैं जो कि स्क्रिप्टिंग जो भारत स्पोर्टिंग फ्यूचर एंड एड्रेस द खेलो भारत कनक्लेव 2025 इन न्यू दिल्ली में हो रहा था टुडे। वेयर एनएसएफ जो एथलेटिक्स कोच एंड कोऑपरेट एंड गवर्नमेंट केम टुगेदर टू सर्व द फ्यूचर ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, टू सेव द फ्यूचर मतलब सेव देना बस।
आदिति चौहान, बताइए आदिति चौहान कौन सी गेम से रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट हु हैज रिसेंटली अनाउंस इज रिटायरमेंट, रिसेंटली इनके रिटायरमेंट की इन्होंने घोषणा करी है। यह है फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, फुटबॉल से एसोसिएटेड है। इन्होंने खुद की जो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, ये ध्यान में रखना। नाम क्या है? आदिति चौहान। आइए देखते हैं क्या बातें रहे। आदिति चौहान ये पायोनियर इन द इंडियन वुमेन फुटबॉल अनाउंस और रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स ऑफ द थर्सडे एंड देन ring the down the curtain on the illustrious career and spending the 17 years तक इनकी जो कैरियर है। बस ध्यान में रखना नाम क्या है? आदिति चौहान, फुटबॉल से संबंधित है, वही बात ध्यान में रखना। इंटरनेशनल मून डे अभी आपको बताइए, इंटरनेशनल मून डे ये 20 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है फिर बताइए? ये इसलिए ऑब्जर्व करी जाती है, जो बात रहे 20 जुलाई 1969 की बात है, जबकि 1969 जानते हो इसी ईयर में इसरो की स्थापना करवाया गया था। इस ईयर में इसरो की स्थापना करवाया गया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे, बेंगलुरु में, एंड ये 1969 में इसकी स्थापना रहे। जो चौथी 5 ईयर प्लान रहे इसी के समय में। क्लियर है इतनी सी बात। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछे तो वो हार्वर्ड डोमान मॉडल के ऊपर में बेस रहे। सेकेंड 5 ईयर प्लान पूछे तो वो किसके ऊपर में? पीसी महालनोबिस, ध्यान में रखना। एंड प्रशांत चंद्र कौन रहे? पीसी महालनोबिस। एंड तीसरी 5 प्लान पूछे तो वो है गाडगिल योजना, ध्यान में रखना। ये 69 में फर्स्ट एंड जो अपोलो 11 रहे, ये बातें आपको पता ही होगा शायद, ये सारे के सारे बात है। अपोलो 11 से जो बूज अल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग रहे वो चांद पर उतरे थे, फर्स्ट टाइम नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। एंड अभी के टाइम में जो थीम रखी गई है इसकी, देखते हैं थीम क्या रहा है। ये है वन मून वन यूनियन, सॉरी वन मून वन विजन वन फ्यूचर। क्लियर इतनी सी बात। आइए फिर देखते हैं आगे बातें क्या रहा है डिटेल में। इंटरनेशनल मून डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 20 टू कमेमोरेट द ह्यूमन काइंड एंड फास्ट लैंडिंग ऑन द मून पे, जो मून की सतह पे जो लैंड करी थी। फिर बताना मून की जो साउथ पोल पे फास्ट लैंड करी थी कौन सी कंट्री बने? साउथ पोल पे लैंड करने वाला वो इंडिया रहे। इंडिया साउथ पोल पे लैंड करने वाला सबसे फास्ट कंट्री, बट जो मून पे लैंड करने वाला चौथा कंट्री बने थे। अभी के टाइम में ब्राज़ील भी लैंड कर चुकी है, ध्यान में रखना। फास्ट लैंडिंग ऑन द मून बाय द अपोलो 11 मिशन के तहत। एंड देन 1969 में द यूएन जनरल जो असेंबली एंड देन जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज दिस डेट। एंड देन 2021 फॉलोइंग ए प्रपोजल recommended by the committee of the peaceful use of the ध्यान में रखना, पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस जो कोपस द कमेमोरेट ऑल्सो एम टू द हाईलाइट द कोलैबोरेट जो कि कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। बस जो मून की जो एक्सप्लोरेशन है इससे कलेक्टिवली जो कि एक्सप्लोर करना इसका मेन उद्देश्य है। अंडर विच ऑपरेशन द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस has seized China firecracker and worth raised 35 crore की। देख रहे हो मतलब ये क्या है? कौन सी ऑपरेशन के तहत जो इंडिया की रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो वर्ल्ड है इन्होंने सीज करी है जो चाइना की फायर क्रैकर मतलब जो पटाखा है। ध्यान में रखना 35 करोड़ की है। देख रहे हो कितना कॉस्ट की है? 35 करोड़ की है, जब्त करी है। कहाँ से जब्त करी है? पोर्ट मतलब जो नाभा सेवा पोर्ट, जहाँ महाराष्ट्र की नाभा सेवा पोर्ट महाराष्ट्र की है। एंड जो गुजरात की दोनों पोर्ट रहे, जैसे मुंड्रा पोर्ट तो आपको गुजरात में मिलने वाले, मुंड्रा पोर्ट एंड कांडला पोर्ट, वहाँ से जब्त करवाया गया है। ध्यान में रखना ये ऑपरेशन फायर ट्रायल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन फायर ट्रायल। देखते हैं द डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI सीज द चाइनीज फायर क्रैकर वर्थ 35 जो कि करोड़ की अंडर द ऑपरेशन फायर ट्रायल। दिस ऑपरेशन टारगेटेड द स्मगलिंग ऑफ इलिक्ट एंड देन द चाइनीज फायर क्रैकर इनटू द इंडिया थ्रू द वेरियस पोर्ट्स के माध्यम से ये आ रहा था। द सीज फायर क्रैकर वेयर द जो कि फॉल्सली डिक्लेयर्ड एज द मिनी डेकोरेटिव प्लांट। एंड ध्यान में रखना आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड देन द प्लास्टिक मैट्स। क्लियर इतनी सी बात? ये क्या है? मतलब जो फायर क्रैकर है ये
मतलब स्मगलिंग किया जा रहा था, मतलब जो लाइसेंस रहे बिना लाइसेंस से ये लाया जा रहा था। ध्यान में रखना बात यही है। ऑपरेशन कौन सी ऑपरेशन रहे, ऑपरेशन बस ऑपरेशन का नाम याद रखना वही इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत। व्हिच हैज बिकम द, बताइए फिर बताइए, व्हिच हैज बिकम द टॉप रियल टाइम पेमेंट, कौन सी जो कि पेमेंट बैंक बने हैं टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ग्लोबली रिसेंटली जो टॉप जो कि रियल टाइम पेमेंट बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है यूपीआई। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, यूपीआई सबसे जो कि फास्ट जो कि रियल टाइम बैंक बने, जो कि ज़्यादा जो पेमेंट करने वाला ग्लोबली। एंड बात करें किससे पीछे छोड़कर ये टॉप पर बने, जो वीजा रहे, वीजा इससे पीछे छोड़कर जो कि ये टॉप पर बने। वीजा के पूछे तो ये 639 मिलियन की जो ये ट्रांजैक्शन आ रहा है, ये डेली की बात करें पर डे, बट यूपीआई की बात करें तो ये 650.26 मिलियन की ये ट्रांजैक्शन हो रहा है पर डे। ध्यान में रखना यूपीआई मतलब इंडिया की बनाए हुए ये यूपीआई है, ध्यान में रखना ये टॉप पर है एंड सबसे टॉप पर। देखते हैं क्या बातें रहे। अभी के टाइम में यूपीआई 7 से ज़्यादा कंट्री रहे वहाँ अभी के टाइम में चल रहा है। ऐसे भी पता ही होगा आपको, जो त्रिनिदाद टोबैगो गए, घाना देश जो गए थे, जो प्राइम मिनिस्टर इन्होंने भी समझौता करी थी कि इन्होंने यूपीआई अपनाई थी। ध्यान में रखना इन ए लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ द डिजिटल पेमेंट एंड इंडिया यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस यूपीआई रहे हैज ओवरटेकन द वीजा टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ये बने हैं। देख रहे हो ना, 6 जो कि 50.26 मिलियन जो कि यूपीआई की रहे एंड वीजा की पूछे तो ये 639 मिलियन की रहे। क्लियर इतनी सी बात, बस ओवरकम करिए, किससे, वीजा को ओवरकम करिए। देखते हैं नंबर 7, वीजा अभी के टाइम में आपको पूछे तो जबकि ये 200 से ज़्यादा जो कंट्री रहे ना वहाँ अभी के टाइम में प्रचलित रहे। कितनी कंट्री के, 200 से ज़्यादा कंट्री रहे वहाँ प्रचलित है। यस, जो कि फिर बताइए आदित्य स्कीम लॉन्च इन व्हिच स्टेट रिसेंटली, कौन से स्टेट में ये लॉन्च करवाया गया, ये किसने लॉन्च करी है, भाई मनोहर लाल खट्टर रहे। मनोहर लाल खट्टर इन्होंने 1000 जो कि करोड़ की प्रोजेक्ट के साथ ये लॉन्च करी है हरियाणा में। ऑप्शन जो कि डी इज तो राइट आंसर हरियाणा। आदित्य स्कीम लॉन्च इन व्हिच स्टेट, ये हरियाणा, ध्यान में रखिएगा हरियाणा में लॉन्च करवाया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। एंड फिर मेन उद्देश्य जो ये है इसके आदित्य स्कीम की, ये है एनर्जी जो सेक्टर है, एनर्जी एफिशिएंसी है, इसे बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन करना, इनका मेन उद्देश्य है। देखते हैं The assistance in deploying the energy efficient technology in the industries, establishment जो कि आदिति मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म रहे एंड फुल फॉर्म पूछे तो असिस्टेंट ऑफ डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट एंड देन टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट आदिति स्कीम ऑफिशियली एंड देन लॉन्च टुडे बाय ऑनरेबल जो यूनियन मिनिस्टर रहे पावर एंड द हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर रहे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने लॉन्च करी है। नेशनल रोल आउट द इवेंट हेल्ड इन RUPG कॉलेज में हो रहा था पानीपत हरियाणा में। क्लियर इतनी सी बात, क्या है ये आदित्य स्कीम। इसके तहत बात यही है कि इसके तहत जो क्या रहे, ध्यान में रखना ये जो कि इन्वेस्टमेंट करोड़ रही ये 69,000 करोड़ की है। ध्यान में रखना 1000 नहीं है, 9,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है। मतलब ये क्या है, जो भी कंपनी रहे ना, अगर प्राइवेट कंपनी ये जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाने चाहते या फिर जो भी रहे अगर चाहते तो सरकार से कोई पैसा लेना चाहते तो ये मिल सकता है इन्हें। ध्यान में रखिएगा, बस ये एक स्कीम है मनोहर लाल खट्टर ने ये लॉन्च करी। आइए देखते हैं नंबर 8, वेयर हैज DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, स्थापना 1958 में रहे। नासा की स्थापना पूछे तो वो भी 1958 है, काफ़ी बातें रहे। 1958 में नासा की भी स्थापना करवाया गया था। ध्यान में रखना वाशिंगटन DC में जिसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इसरो की पूछे तो 1969 में इसकी स्थापना करवाया गया था इसरो की। एंड मैन्युफैक्चर द फास्ट अफोर्डेबल एडवांस कार्बन फाइबर एंड देन फूड मेड इन इंडिया। DRDO ने मिलके एक जो IIT नहीं, ये है एम्स बीबी नगर। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, एम्स बीबी नगर जो एट तेलंगाना में ये रहे।
तेलंगाना यानी जो हैदराबाद की ये तेलंगाना में रहे, ये मिलके जो कि एक आर्टिफिशियल फुट बनाया है, यानी पैर, आर्टिफिशियल पैर बनाया है। बस ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल पैर बनाया है। एंड और बात करें जो कि ये कॉस्ट जो रहे, इसके जो आर्टिफिशियल कॉस्ट रहे, ये कॉस्ट पूछे तो ये 20,000 के रहे, जबकि जो अदर कंट्री से जो लाया जा रहा था जो पैर रहे आर्टिफिशियल पैर, वो लगभग 50,000 से ज़्यादा कॉस्ट तक था। बट अभी के टाइम में अफोर्डेबल प्राइस में 20,000 कॉस्ट में ये बनाए हैं आर्टिफिशियल लेग। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये कार्बन से बने हुए हल्का वाला भी है, ध्यान में रखना, 25 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर बस ध्यान में रखना, अंडर DRDO की तो बात करी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1958 स्थापना, समीर V कामत इसके डायरेक्टर जनरल रहे। आइए देखते हुए नंबर क्या रहे डिटेल में। तो फास्ट अफोर्डेबल एडवांस जो कि एडवांस कार्बन फाइबर फुट जो कि प्रोस्थेसिस मेड इन इंडिया कॉल्ड द आर्डिवोक कहा जा रहा है, इसे आर्डिवोक कहा जा रहा है। एम्स विभिनगर जो कि DRDL एंड ये जो कि इंडिजिनियसली डेवलप एंड देन ऑप्टिमाइज द कार्बन फुट ये बनाया है। एंड वॉज मैन्युफैक्चर जॉइंटली DRDO के साथ मिलकर बनाए हैं। एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL रहे एंड एम्स विभिनगर इन्होंने मिलके बनाया है। ध्यान में देखना, द अनवीलिंग द सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम विभिनगर में ये अनवील करवाया गया है। दिस इनिशिएटिव फॉल्स अंडर द जो कि आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायमेंट बनने में जो प्रोग्राम रहे इसका एक हिस्सा है। ध्यान में रखना। नंबर 9 बताइए, व्हेन वाज द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 ऑर्गेनाइज। ये केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात की दुबई में हो रहा है। ध्यान में रखना, 5 to 14 तक ये हो रहा था, 14 जुलाई तक। क्लियर इतनी सी बात। ये जो है इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ये 57 नंबर की एडिशन है, 57 नंबर की एडिशन। एंड देन इंडिया की रैंक बता दूँ इनमें से, जो इंडिया का रैंक रहे वो 6th पर रहे। ध्यान में रखना, 6th पर एंड 4 मेडल के साथ। 4 मेडल कौन सी पूछे तो ये 4 मेडल जो रहे 2 गोल्ड एंड 2 सिल्वर के साथ। देखते हैं द 57 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो कि ये जो ओलंपियाड 2025 वाज हेल्ड इन दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात फ्रॉम जुलाई 5 to 14 तक हो रहा था। ध्यान में रखना। एंड नारायण जो कि नारायण जो कच संदीप एंड देन विन्स द गोल्ड एट द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025। क्लियर इतनी सी बात। आइए बार देखते हैं नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या रहे, हु हैज अवार्डेड द नेशनल जियोफासियल जो कि जियोपाटियल जो कि प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025। ये अवार्ड किससे दी गई है, ये इनक्यूज को दी गई है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इनक्यूज। इन्हें भी सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन अवार्ड रहे इन्हें भी दी गई थी, इनक्यूज। ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ध्यान में रखना। देखते हैं क्या बात है रहे, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो इनक्यूज रहे हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल जियोपाटियल जो कि जियोपासियल एंड देन द प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 द थर्सडे में ये मिली है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग यूज ऑफ द ऑपरेशन जो कि स्पाटियल टेक्नोलॉजी and 2 awards the presented during the operation source and GIS day and then addition to at the IIT बॉम्बे के साथ to the इनक्यूज डायरेक्टर TM। बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।